आज सामान्य काल वर्ष बा का 24वां रविवार है। सुसमाचार में हम बार बार यीशु को रास्ते चलते, गांव-गांव घूमते देखते हैं। चलते चलते वे अपने शिष्यों को स्वर्ग राज्य के विषय में उपदेश दिया करते थे। जब हम किसी व्यक्ति से बार बार बातें करते रहते हैं और उस व्यक्ति की बातें सुनते रहते हैं, तब हम धीरे धीरे न केवल जो कुछ हम सुनते हैं उसे समझते और सीखते हैं, बल्कि हम उस व्यक्ति को भी समझने और उसके करीब आने लगते हैं। बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में एक संबंध अंकुरित होता है जो धीरे धीरे गहरा बनता जाता है। यीशु करीब 3 साल से शिष्यों के साथ रहते आ रहे थे। उनके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे तथा उनको उपदेश देते थे। अब वे यह जानना चाहते थे कि शिष्य उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसलिए एक दिन रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से यह पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? शिष्यों ने जो भी कुछ लोगों के मुख से सुना था वे यीशु को बताने लगते हैं। यीशु को किसी ने यिर्मयाह कहा, किसी ने यूहन्ना बपतिस्ता, किसी ने एलियस और किसी ने नबियों में से कोई। जो प्रश्न पूछा गया उसके द्वारा यीशु ने उन्हें एक व्यक्तिगत सवाल का सामना करने के लिए तैयार कर रहे थे। उनका जवाब सुनने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? शिष्यों की ओर से पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। प्रभु ने पेतरुस की सराहना करने के बाद यह स्पष्ट किया कि यह जानकारी किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि पिता ईश्वर ने ही उन्हें प्रदान की है। तत्पश्चात वे शिष्यों को यह सिखाना चाहते हैं कि मसीह के जीवन का एक अनिवार्य पहलू है, पीड़ा या क्लेश है, दुख तकलीफ है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि मसीह को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिनों के बाद जी उठना होगा। परंतु इस दुनिया के कई अन्य लोगों के समान पेतरुस उस पहलू को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इस विषय में पवित्र वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 16 वाक्यांश 22 में, पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करें, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। यीशु पेतरुस को और अन्य शिष्यों को यह समझाना चाहते हैं कि अगर वे मसीह को क्रूस से अलग करते हैं तो वे सच्चे मसीह को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ होंगे। इसलिए ईश्वर ने मुड़कर अपने शिष्यों को देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। आगे चलकर प्रभु यीशु यह बताना चाहते हैं कि दुख तकलीफ न केवल मसीह के जीवन का अभिन्न अंग है बल्कि मसीह के सभी शिष्यों के जीवन का भी अभिन्न अंग है। इसलिए पवित्र वचन कहता है, संत मार्कुस अध्याय 8 वाक्यांश 34 और 35 में, ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। क्रूस के बिना कोई मसीह नहीं, क्रूस के बिना कोई मसीह शिष्य भी नहीं। कलीसिया इतिहास तथा परंपराओं के मुताबिक सभी
12 शिष्यों को अपने जीवन में कठोर पीड़ा का अनुभव हुआ। यूहन्ना को छोड़ सभी शिष्य शहीद बने। केवल यूहन्ना ही हैं जो बुढ़ापे में साधारण मृत्यु प्राप्त हुए। अन्य 11 प्रेरितों को असहाय दुख दर्द झेलकर मृत्यु को अपनाना पड़ा। पेतरुस को रोम में क्रूस पर उल्टा टांग कर मार डाला गया। अंद्रयास को यूनान में क्रूस पर चढ़ाया गया। इथियोपिया में मत्ती का सिर काटकर मार डाला गया। बर्थोलोमियो को अर्मेनिया में कोड़ों से पीट पीट कर मार डाला गया। थॉमस को भारत में भाले से मार डाला गया। फिलिप के अंकुशों से टांग दिया गया और उन्हें बहुत ही दर्दनाक मृत्यु का शिकार बनाया गया। हेरोद ने जेबेदी के पुत्र याकूब का गला कटवाकर उनकी हत्या की। यूदस को पेर्शिया में क्रूस मरण स्वीकार करना पड़ा। मतियास को पत्थरों से मारा गया, तत्पश्चात गला काट के मार डाला गया। अल्फाई के पुत्र याकूब को मंदिर की चोटी से नीचे फेंक दिया गया और उसके बाद पीट कर मार डाला गया। उत्साही सीमोन को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। इनके अलावा यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि संत पौलुस का भी गला काट कर वध किया गया। कलीसिया का इतिहास हमें यह बताता है कि विश्वासियों का जीवन क्रूस का जीवन है। क्रूस लिए बिना कोई भी यीशु का शिष्य नहीं बन सकता है। यीशु शिष्यों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए कहते हैं। संत मत्ती अध्याय 10 वाक्यांश 16 से 18 और 22 में जब हम पढ़ते हैं कि यीशु कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भी दुख तकलीफें अवश्य आएंगी। जैसा कि प्रवक्ता ग्रंथ हमसे कहता है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जीना घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। संत पौलुस संक्षेप में हमें कहते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्यांश 22 में, हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। रोमियो के लिखते हुए वे कहते हैं, इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। अगर हम संत पौलुस अगर हमसे दुख तकलीफ पर गौरव करने को कहते हैं तो संत पेतरुस और आगे बढ़कर आनंद मनाने को कहते हैं। संत पौलुस अपने पहले पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 13 और 14 में हमसे कहते हैं, यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर की महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। परमपिता ईश्वर हमें इन रहस्यों को
हृदय से ग्रहण करने की कृपा प्रदान करें। हम सब के लिए आज प्रभु की को सच्चे दिल से अपना मसीह स्वीकार करने की एक चुनौती है। साथ ही साथ मसीह के वचनों को जन जन तक फैलाने की, अपने आदर्श जीवन, प्रेम एवं धार्मिक गुणों से प्रभु को हर मानव दिल तक पहुंचाने की। परंतु ये सब कार्य सहज नहीं है। इसके लिए कष्ट उठाने के लिए हमें तैयार रहना होगा। प्रभु ने ही कहा है संत मार्कुस अध्याय 8 वाक्यांश 34 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी आशीष, कृपा और प्रेम से भर दे कि हम भी उन्हें अपना मसीह कह सकें और अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर सकें।